मोदी के विरोध में दो बड़े नेता का इस्तीफा, कौड़ा नागराजन और सुमति वेंकटेश का तमिलनाडु में। इसे ध्यान से आप दर्शक समझिए कि अन्नामलाई ने जो इस्तीफा दिया वह भाजपा के खिलाफ, मोदी शाह के खिलाफ दिया। यह कहते हुए दिया अन्नामलाई ने इस्तीफा की इस पार्टी में किसी की सुनी नहीं जाती। शब्दों पर गौर कीजिएगा आप दर्शक कि इस पार्टी में सुनी नहीं जाती और सत्ता के पीछे भागती है। अन्नामलाई के 5 पन्नों के इस्तीफे को उसमें 5 कारण भी बताए थे, जो मैंने आप दर्शकों को पिछले कार्यक्रम में बताया था। अमित शाह की मीटिंग अन्नामलाई से होती है, मान मनोबल का दौर चलता है, उन्हें पद का प्रलोभन दिया जाता है, मंत्री पद का प्रलोभन दिया जाता है और अन्नामलाई फिर भी नहीं मानते हैं और अमित शाह से बैठकर बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद कहते हैं कि हमने भाजपा छोड़ दिया है और इस पार्टी को हमने इसलिए छोड़ा है क्योंकि इसमें सुना नहीं जाता है किसी का, सिर्फ सुनाया जाता है। यानी कि आप अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर के इस सरकार से, इस पार्टी से अगर बात करोगे तो यह सुनती नहीं है, अपना आदेश सिर्फ देती है, ठीक है चुप हो जाओ हम देखेंगे, या हम जो कहते हैं बस उतना ही करो। और दूसरी तरफ यह सत्ता के पीछे भागती है, आम जनता से इसका कोई सरोकार नहीं, तो ऐसी पार्टी में मैं नहीं रह सकता, यह कह करके अन्नामलाई ने छोड़ दिया। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया, फिर बाद में आया कि मैंने इस्तीफा स्वीकार कर दिया और अन्नामलाई अब नई पार्टी अपनी बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से निकल करके पहले शख्स होंगे जो अपनी पार्टी बनाए जा रहे हैं। इसके पहले एक कल्याण सिंह ने भी बनाई थी पार्टी, लेकिन उनकी पार्टी फिर भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गई और अभी अन्नामलाई ने बनाई नहीं है। तो अन्नामलाई क्या पार्टी बना करके फिर विलय कर देंगे, यह महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अन्नामलाई ने किया क्यों, पार्टी बनाने पर क्यों आए, क्यों छोड़ दिया? अन्नामलाई ने मौके का फायदा उठाया। एडीएमके जो भारतीय जनता पार्टी की अहम सहयोगी दल थी तमिलनाडु के अंदर, वह चुनाव हार गई और उसके 47 विधायक चुन करके आए। उन 47 विधायकों में 25 टूट गए, वह सिर्फ इसलिए कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। डीएमके इंडिया गठबंधन छोड़ेगी यह अन्नामलाई को पता था। जब कांग्रेस डीएमके के साथ छोड़ के टीवीके के साथ चली गई तो अन्नामलाई भाप गए कि डीएमके साथ छोड़ेगी और डीएमके भी चुनाव हारी हुई है। स्टालिन खुद का चुनाव हार चुके हैं। डीएमके से भारतीय जनता पार्टी की 60 गांठ चल रही है, 22 सांसद हैं और डीएमके चूंकि तमिलनाडु में सत्ता नहीं है तो वह सत्ता के लालच में वह भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को तैयार है। इसका लाभ अन्नामलाई उठा सकते हैं क्योंकि कांग्रेस तो टीवीके के साथ चली गई है और कांग्रेस मुख्य पार्टी नहीं है तमिलनाडु की, वह क्षेत्रीय पार्टी में नहीं आती है, वह डीएमके के साथ थी काफी कई दशकों से। लेकिन डीएमके ने कभी सत्ता में भागीदारी नहीं दी कांग्रेस को, टीवीके ने सत्ता में भागीदारी दी है और राज्यसभा सांसद का एक टिकट भी दे दिया कांग्रेस को। ऐसे में कांग्रेस टीवीके के साथ 2029 चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है क्योंकि उसे सीटें भी अच्छी खासी मिलेगी और विजय थलापति का सपोर्ट। ऐसे में अन्नामलाई डीएमके और एडीएमके का फायदा उठाकर वह पार्टी को अपने आगे बढ़ाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का साथ हमने इसलिए छोड़ा क्योंकि उसमें किसी की सुनी नहीं जाती है और वह सत्ता के पीछे भागती है। इस बात पर और एडीएमके उसके साथ है और डीएमके भी उसके साथ है, तो जिसे सुना नहीं जाता तो डीएमके को क्यों वोट देना, एडीएमके को क्यों देना, हम सुनेंगे। इसका फायदा उठाने के लिए अन्नामलाई ने साथ छोड़ा है भाजपा का। अब अन्नामलाई इसका कितना फायदा उठा सकते हैं यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल कौड़ा नागराजन और सुमति वेंकटेश का इस्तीफा इन लोगों ने आज दे दिया।